नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। राजसमंद में विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने लोगों को कोरोना से न घबराने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की। सीएम गहलोत ने आज देवगढ़ में श्री गुरु सौभाग्य मदन गौशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने विकास सम्मेलन को संबोधित किया। राजसमंद के लिए आज का दिन सौगात से भरा रहा। सीएम गहलोत ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम के साथ मंत्री रघु शर्मा, बीडी कल्ला समेत कई मंत्री मौजूद रहे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने सीएए को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार सीएए को लागू करने वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। केरल और पंजाब के बाद राजस्थान सरकार ने भी कोर्ट के शरण में जाने का निर्णय लिया है। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी 16 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में सूट दायर करेंगे। निगम के चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐतराज जताया। खाचरियावास ने राज्य चुनाव आयोग पर नाराजगी जाहिर की और इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत करने की भी बात कही। प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव आयोग से भीड़ से बचाव के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी। खाचरियावास ने पूछा है कि चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान भीड़ को कोरोना से कैसे बचाव किया जा सकता है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में रविवार को अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायत में मतदान होना है। वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों का एक दल बूथों के लिए रवाना हो गया है। अजमेर में 30 ग्राम पंचायतों में होने वाली वोटिंग के लिए 136 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए रविवार को सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। अलवर में 15 मार्च को होने वाले 32 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का दल रवाना हो रहा है। चुनाव में जिले के 32 ग्राम पंचायतों में 1,29,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर से मतदान कर्मियों का दल रवाना हुआ। जोधपुर के 6 ग्राम पंचायतों के 156 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। बाड़मेर की 112 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी जाएगी। पंच और सरपंच चुनाव को लेकर आज मतदान दलों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई और दलों को रवाना किया जा रहा है। बारा की मांगरोल और अंता पंचायत क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव संपन्न होंगे, जिनकी तैयारियां जिला निर्वाचन विभाग ने पूरी कर ली हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले जालोर के किसान जयपुर पहुंचे, जहां सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता से मुलाकात की। जोधपुर के शेरगढ़ में ट्रॉले की टक्कर से बोलेरो सवार दूल्हा दुल्हन समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। बोलेरो सवार नवविवाहित जोड़े को लेकर बालोतरा के रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। टक्कर के बाद बोलेरो ट्रॉले के नीचे पूरी तरीके से दब गई। हादसे में 4 पुरुष, 6 महिलाएं और 1 बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर सड़क हादसे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जोधपुर सड़क हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, शेरगढ़ में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे। जयपुर के झालाना रोड पर बाइक पर स्टंट करते एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान लोगों को ऐसे स्टंट से दूर रहने की अपील करता है। कोटा के नयापुरा में 2 बाइक आपस में भिड़ गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दौसा के टोडा मीणा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में गाय की वजह से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अचानक एक गाय बाइक के सामने आ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और महिला रोड पर गिर गई। बारा के कुंडी गांव में खेत में मेढ़बंदी के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी ढह गई, जिसमें खुदाई कर रहा युवक दब गया। ग्रामीणों ने युवक को मिट्टी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के केवड़े की नाल में शुक्रवार की शाम से पहाड़ियों में आग लगी हुई है। लगातार हवा चलने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलें आ रही हैं। उदयपुर में सवीना थाना इलाके में कुछ लोगों ने एक किराना की दुकान में आग लगा दी। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बीकानेर के सीमावर्ती इलाके में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर के पैरों में ग्रीन कलर की पट्टी बंधी हुई है। अलवर में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के आरोप बेटे के ससुराल पक्ष पर लगा है।
पुलिस ने आरोपी चाचा भतीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पुलिस ने 3 वाहनों को जब्त कर 107 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर से 73 कार्टन पाली सोडा में 31 कार्टन और एक जगह से 3 कार्टन शराब जब्त की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव में रहने वाले यूपी के मजदूर सुरेश कुमार को गांव के दबंगों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों को सौंप दिया है। मारपीट और हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हमीर सिंह हत्याकांड में अजमेर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी जवाजा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। धुलंडी के दिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। जयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 13 साल के मासूम बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। जयपुर के रामनगरिया इलाके में शुक्रवार को लापता बच्चे का शव मिला है। मृतक बच्चे का नाम नितिन सांखला है। झालावाड़ में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 3 दिन पहले 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मासूम की हत्या मामले को लेकर राष्ट्रीय छात्र परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद सर्किल पर प्रदर्शन किया। दौसा के अयोध्या नगर में चोरों ने सोने मकान में धावा बोल दिया। चोरों ने मकान से नकदी समेत लाखों रुपए के सामान चोरी कर लिए। भीलवाड़ा के NH 79 पर पांसल चौराहे के पास एक पैंथर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पैंथर बुरी तरह जख्मी हो गया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। पैंथर की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जयपुर के ट्राईएंगुलर पार्क में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोंक में एसआईटी ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 1300 टन बजरी का स्टॉक सीज किया है। साथ ही बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को जब्त किया। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों से पॉलिथीन की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ दिलाई गई और साथ ही पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में उनको बताया गया। भरतपुर के चिकसाना गांव में लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में एएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए उन्होंने मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में नगर निगम में समृद्धि उत्सव के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। टोंक के सिसोला गांव में किसी अज्ञात शिकारी ने 5 मादा मोरों का शिकार किया। ग्रामीणों को देख फरार हुआ शिकारी। वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू के चाड़वास गांव में करीब 13 मोरों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मृत मोरों को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बारा के मांगरोल और अंता पंचायत क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों में 15 मार्च को सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होंगे। जयपुर में बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक मेट्रो फेज 1B के लिए सफल ट्रायल जारी है। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रायल हुआ। बारा में पोषण की जागरूकता को लेकर कलेक्टर ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान आमजन को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कोटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर पर 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। कोटा में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में बृजराज सिंह चौहान 824 मतों से विजयी हुए। अलवर में करणी माता के मंदिर में नवरात्र मेले में एक बार फिर से रौनक बढ़ने लगी है। मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में साइकिलिंग के जरिए राजस्थान रोडीज का दल निरोगी राजस्थान का संदेश दे रहा है। कोटा से दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। कोटा हजरत निजामुद्दीन हॉलिडे स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। दिल्ली RML अस्पताल में शुक्रवार को 68 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का बेटा हाल ही में इटली से वापस लौटा था। बेटे का भी इलाज जारी है। भारत में कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 40 घंटे के अंदर 15 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। भारत में मरीजों का आंकड़ा 85 हो गया है। दिल्ली में कोरोना से महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। निगमबोध घाट पर महिला के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया गया।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल से भागे कोरोना के 5 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। संदिग्धों के भागने की खबर के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, शहर की नाकाबंदी की गई और सभी को पकड़ लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। देश में कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी ने अपना गुजरात का दौरा रद्द कर दिया है। सरकार की ओर से सभी सार्वजनिक समारोह रद्द करने की एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना की वजह से बेंगलोर में होने वाली संघ की बैठक भी टल गई है। सुप्रीम कोर्ट पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब अर्जेंट केस पर ही सुनवाई होगी। दिल्ली में हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए काम में बदलाव किया है। अब कोर्ट में जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। हरियाणा और दिल्ली सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं देश भर में 11 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते बिहार में सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। यूपी में 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, थिएटर, पब, क्लब को बंद करने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थिएटर को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए गहलोत सरकार एक्शन में है। सरकार ने सभी चिकित्सा सेवाओं को अगले 6 महीने तक अति आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। कोरोना को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसलमेर में कोरोना की संदिग्ध विदेशी महिला को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। ईरान से 44 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर जैसलमेर लाने की तैयारी चल रही है। सभी यात्रियों को मुंबई एयरलिफ्ट कर दिया गया है। 15 मार्च को बाकी भारतीयों को जैसलमेर लाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर कड़ी सजा, कालाबाजारी करने पर होगी 7 साल की सजा। कोरोना वायरस को देखते हुए एयर इंडिया ने अपनी कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। कोरोना वायरस की इस कदर दहशत है कि लोग मांसाहारी भोजन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते पोल्ट्री व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। केरल में कोरोना वायरस के बीच बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है। फ्लू के केंद्र से 1 किलोमीटर तक के इलाके के सभी मुर्गा मुर्गियों को मारने के आदेश दिए गए। कोचिंग सिटी कोटा में गंभीरता से पालन किया जा रहा है। कोटा में 5 से 11 अप्रैल तक होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा के लिए छात्रों को मोबाइल फोन या ऑनलाइन पोर्टल के लिए एग्जाम के टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में 14 दिन पहले दुबई से आए मासूम में शुक्रवार को ILI के लक्षण पाए गए हैं। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना वायरस का असर कोटा शहर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के सबसे बड़े MBS अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। MBS अस्पताल में आम दिनों में अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन कोरोना वायरस सामने आने के बाद अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या आधी हो गई है। करौली में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग घर घर जागरूकता अभियान चला रहा है। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने 13 PhD, PG, MBBS 2013, 2014, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया। दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में चोट के कुल 51 निशान पाए गए हैं, जिसमें 12 निशान चाकू के हैं। यूपी पुलिस ने CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ से जारी किया है एक बयान और कहा कि 19 दिसंबर को हिंसक उपद्रव में शामिल 27 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3-3 रुपए बढ़ा दी है। यह 14 मार्च से प्रभावी हो गई है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय हालातों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल डीजल पर यह अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई। जनवरी से अब तक तेल की कीमतों में 6 रुपए से ज्यादा की कमी भी आ चुकी है। सरकार के ऐलान के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 63 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 62 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर रही। सरकार ने पूंजी संकट से जूझ रही निजी क्षेत्र की यस बैंक की पुनर्गठन योजना को अधिसूचित कर दिया है और कहा है कि बैंक खातों से निकासी पर लगी रोक को वर्किंग डे में हटा लिया जाएगा।
संकट से जूझ रहे यस बैंक को पटरी पर लाने के लिए लागू हुए नए प्लान को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर मॉरेटोरियम पीरियड को खत्म कर दिया जाएगा। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल अलीबाग से आ रही नाव नदी में पलट गई। कोरोना वायरस के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के बाकी 2 मैचों को रद्द कर दिया गया है। ये मैच 15 और 18 मार्च को लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने वाले थे। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईपीएल टूर्नामेंट फिलहाल के लिए टाल दिया है। अब आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च की जगह 15 अप्रैल से खेला जाएगा। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का अपना पहला खिताब जीत लिया है। बंगाल के खिलाफ खेले गए इस मैच की पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर यह खिताब उसने अपने नाम किया। सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे, जबकि बंगाल की टीम पहली पारी में 381 रन पर ही सिमट गई थी, जिससे सौराष्ट्र को पहली पारी के आधार पर 44 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप का असर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज पर भी देखने को मिला है, जहां सिडनी में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में दर्शक नदारद रहे। स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं, उन्हें एयर मार्शल एमएसजी मेनन ने सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया में हुई महिला विश्व कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑल इंडिया चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के पहले ही दौर से बाहर हो गई हैं। उन्हें जापान की अकाने यामागुची ने महज 28 मिनट में 21-11, 21-8 से हराया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का आज 55वां जन्मदिन है। आमिर खान के जन्मदिन पर इंटरनेट पर उनके बचपन की तस्वीरें छा गई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।